नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुजाज में। और आज हम जो विषय में चर्चा करने वाले हैं वो इस वर्ल्ड की एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो कि ब्रिटेन है, उसका लीडरशिप में एक खास बदलाव आई है। ब्रिटेन को मिली है उसकी एक नई पीएम, दैट इज 56th पीएम इन द फॉर्म ऑफ लिज ट्रस्ट। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी से वो बिलोंग करती है। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लिज ट्रस्ट इलेक्शन में खड़ी हुई थी। उनके ऑपोजिशन में खड़े थे ऋषि सुनक, जो कि अगेन कंजर्वेटिव पार्टी से थे। सितंबर 5 को 10th स्ट्रीट में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि लिज ट्रस्ट वुड बी द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द पार्टी। ट्रस्ट ने टोटल 57% वोट कलेक्ट करके ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीते हैं, एज कम्पेयर टू 42% वोट विच वेंट फॉर ऋषि सुनक। ब्रिटेन के हिस्ट्री में ये तीसरी महिला होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगी। 6 अगस्त को इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को विजिट करी और वहीं पे अनाउंस किया गया था टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे आप तमाम न्यूज़पेपर का कटिंग्स देख सकते हैं दैट लिज ट्रस्ट विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। शी विल बी सक्सेडिंग बोरिस जॉनसन। तो एक ही पार्टी के अंदर दो ही कैंडिडेट्स का इलेक्शन था, यानी कि दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से थे। नतीजों के रूप में लिज ट्रस्ट को 57.4% वोट, यानी कि अराउंड 60% से भी कम वोट मिला, और ऋषि सुनक को 42.6% वोट मिला था उनके पार्टी से, और ऋषि सुनक को 42.6% वोट मिला था उनके पार्टी से। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कैंडिडेट्स की ही पॉपुलैरिटी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे एक्टिविटीज सामने आए जिससे कि ऋषि सुनक पीछे छूट गए और लिज ट्रस्ट कंजर्वेटिव पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या कहानी थी ऋषि सुनक के, वो तो हम चलते चलते जानेंगे, लेकिन एक बार को ये हम कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्वीट देख सकते हैं लिज ट्रस्ट का अकाउंट का। एज योर प्राइम मिनिस्टर, I am confident that together we can ride out the storm and rebuild our economy and become the modern, brilliant Britain that I know we can be. I will take action every day to make that happen. That means लिज ट्रस्ट ने ये बोला है अपने ट्वीट में that वो सारी स्टेप्स लेंगी जो कि रिक्वायर्ड है ब्रिटेन टू बी ए गुड कंट्री। सुनक का रिएक्शन क्या था? तो ऋषि सुनक ने ये इलेक्शन के बाद ये ट्वीट करके बोला है दैट थैंक यू एवरीवन हु वोटेड फॉर मी इन दिस कैंपेन। आई हैव सेड इट थ्रू आउट दैट द कंजर्वेटिव्स आर वन फैमिली। वो जो कि लिज ट्रस्ट के साथ साथ कैंपेन कर रहे थे, वो भी खुश हैं दैट कंजर्वेटिव पार्टी इज वन। इट्स राइट नाउ वी यूनाइट बिहाइंड द न्यू पीएम Liz Truss as he steers the country through difficult times। क्योंकि का मतलब है वो अब आज ए कंट्री यूनाइटेड नेशंस को इकट्ठा होना चाहिए एंड एक होके सब काम करना चाहिए टू रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इन दोनों का रिएक्शन का हम देख लिए। तो बोरिस जॉनसन जो कि रिजाइन किए थे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनका क्या रिएक्शन थे? तो बोरिस जॉनसन का ये ट्वीट है, आई हैव बीन प्राउड टू सर्व एज अ लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी फॉर द 3 years, विनिंग द बिगेस्ट मेजोरिटी फॉर डिकेड्स, गेटिंग ब्रेक्जिट डन, ओवरसीइंग द फास्टेस्ट वैक्सीन रोल आउट इन यूरोप एंड गिविंग वाइटल सपोर्ट टू यूक्रेन। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जो अचीवमेंट की है उसको वो दोहराया है। अगेन लिज ट्रस्ट को वो कंग्रेचुलेट करके ये बोले हैं, I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party, and continue the great work of uniting and leveling of our economy. Now it's time for all conservatives to get behind her 100%. तो जाते जाते वो अपना बेस्ट विशेस लिज ट्रस्ट को देते हुए गई। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं लिज ट्रस्ट के बारे में, जो कि एक 47 साल की 47 साल की उम्र की लेडी है।
वो ऑक्सफोर्ड की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की है। 12 साल तक वो ब्रिटेन की एमपी रही है और उसमें 8 साल तक वो 3 प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है। निजी जीवनों में वो एक अकाउंटेंट ह्यूज और लेरी को मैरिज की है और 2 डॉटर के साथ वो रहती हैं। अगर बात करें हम ब्रिटेन की पॉलिटिकल इलेक्शंस की, तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्रचलित है, यानी कि वहाँ के संविधान तो है बट वहाँ पे सर्वोच्च पद में प्रेसिडेंट की जगह किंग और क्वीन होती हैं। तो ये जो इलेक्शंस थी वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी की ही थी, जहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी को, जो कि 358 आउट ऑफ 650 सीट्स के साथ अपना मेजोरिटी रखती है, उनके सदस्यों के बीच इलेक्शन होनी थी। जैसे हमारा इंडिया में मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में मेजोरिटी पार्टी के लीडर या प्रेसिडेंट को प्रॉपरली पार्टी के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये थी एक ऑल ओवर पिक्चर हाउ इलेक्शंस इन ब्रिटेन इज कंडक्टेड। तो अभी चलिए देखते हैं व्हाई डिड ऋषि सनक लूज। साथियों, इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक, जो कि अगर अगेन कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, जो कि लिज ट्रस के साथ साथ इलेक्शन में उम्मीदवार के रूप में खड़े थे बस कुछ ही मार्जिन, दैट इज अराउंड 20,000 वोट में पीछे छूट गए। इलेक्शन की शुरुआती दिनों में ऋषि सनक का काफ़ी शोर शराबा था। जुलाई 8 में जब बोरिस जॉनसन रिजाइन किए अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से, तो ऋषि सनक ने अपने आप को नॉमिनेट किए, पर धीरे धीरे कुछ कारणों की वजह से सनक का इलेक्शन का कैंपेन धीरे धीरे फेड करता गया। उनको धीरे धीरे जो समर्थन था वो हटती गई। वो सब कारणों में सबसे पहला कारण है दैट कि वो काफ़ी दिनों से बोरिस जॉनसन के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और इमीडिएटली बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद वो अपना कैंपेन का एक वीडियो जारी किए थे रेडी फॉर ऋषि के नाम से, जिसके रिजल्ट में उनके इमेज को ऐसे पोर्ट्रे किया गया था दैट ऋषि सनक डेलिबरेटली अपना पर्सनल एम्बिशंस के लिए बोरिस जॉनसन का गवर्नमेंट को गिरा है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं readyforrishi.com के नाम पे एक वेबसाइट रजिस्टर किया गई थी, जो कि 2021 दिसंबर के है और हम बात कर रहे हैं 2022 जुलाई का। 2022 जुलाई जब अपना बोरिस जॉनसन रेजिग्नेशन दिए थे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो काफ़ी समय से ये कैंपेन चल रहा है बाय ऋषि सनक। नंबर 2 में ऋषि सनक को एक अलग ही कंट्रोवर्सीज में पाया गया, जो कि वो खुद मानते हुए पाए गए दैट उन्होंने पब्लिक मनी को, जो कि डिप्राइव्ड अर्बन एरियाज के लिए था, उसको डाइवर्ट किया है फॉर द वेल्दी टाउन्स। तो आप ये वीडियो आप देखिए, तो ऋषि सनक का स्टेटमेंट है। नंबर 3 दोस्तों, ऋषि सनक सन इन लॉ है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का। सनक ने मैरिज किया है नारायण मूर्ति के डॉटर अक्षता मूर्ति को, और जब अक्षता इतनी बड़ी बिजनेस हाउस के प्रमोटर के डॉटर है, उनके पास तो ये ओवियस है उनके पास इन्फोसिस का एक अच्छा खासा शेयर है जिसकी उनका कमाई होती है। पर अक्षता अभी ब्रिटेन में रहती हैं, बट उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार नहीं की है। वो अभी भी एक इंडियन है और इंडिया में ही टैक्स देती है। तो दिक्कत में ये आ गई दैट अक्षता ब्रिटेन में रहकर भी ब्रिटिश नागरिकता नहीं ली है और उसके वजह से जो अर्निंग से जो कमाते हैं वो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से टैक्स नहीं पे करती। तो साथियों, ये सब कुछ रीजन थी ऋषि सनक का अनपॉपुलरिटी बढ़ने के लिए और अल्टीमेटली इलेक्शन में ये दिखाई पड़ गई। नंबर 4 ऋषि सनक है वो 2 कंट्री का सिटीजनशिप रखते हैं। एक है ब्रिटेन का, दूसरे है यूएस का वो ग्रीन कार्ड लेके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ ऋषि सनक ने जनता से छुपाई थी। धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन जब बाहर निकला तो पब्लिक में एक दैट अगर ये ब्रिटेन और
आपका यूएस का दोनों का सिटीजनशिप रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर ये ही विल फ्लाई आउट टू यूएसए। एंड अगर कोई नेता दो कंट्री के सिटीजनशिप रखता है तो आपको जानने में हैरानी नहीं होनी चाहिए उसका इमेज को कितना हैम्पर होता है। सो अभी तक जो न्यूज़ लिज ट्रस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन फॉर्मली हो चुकी है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ उनका ऑफिशियल जो प्रोसेस है वो पूरा कर चुके हैं। सिंस क्वीन एलिजाबेथ अब 96 और 96 साल की हो चुकी है, सो द न्यू पीएम एंड द ओल्ड पीएम बोरिस जॉनसन उनके स्कॉटलैंड वाले घर में गए हुए हैं और एज पर द ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि किसिंग द हैंड सेरेमनी है उसका पालन हो चुकी है। सो एज ए पीएम लिज ट्रस अपना शुरुआती भाषणों में जो आपका जो 10th डाउनिंग स्ट्रीट में जो पहला मीटिंग था उसके अंदर इन्फ्लेशन का जो उच्चतम स्तर देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज, टैक्स में कटौती और एनवायरनमेंट जैसी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे में बात की है। इसमें अपने लिए कई गोल्स अपने लिए रखे हैं अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स जिसके ऊपर वो आने वाले दिनों में काम करेगी। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी आउटलेट है उसमें ये आर्टिकल है, लिज ट्रस शुड पुट हर ब्रेन इनटू गियर बिफोर एंगेजिंग हर माउथ। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 9 weeks of waiting, Britain finally knows the name of its new prime minister. Unfortunately for the United Kingdom, that name is Liz Truss. So चाइना ने बोला है लिज ट्रस को अपना मुंह खोलने से पहले अपना काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तो चाइना का ये इलेक्शंस के बारे में क्या रिएक्शंस था तो आप देख सकते हैं, यहाँ चाइना का ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। तो शुरुआती दिनों में लिज ट्रस जो है काफ़ी बार चाइना के अगेंस्ट में बोल रही थी, काफ़ी बार इन्होंने एंटी चाइना कैंपेन भी की है, चाइनीज सरकार को भर भर के ये निंदा की है। तो ब्रिटेन का आगे का फ्यूचर लिज ट्रस का लीडरशिप में कैसी रहेगी वो देखने वाली बात होगी। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, दिस इज भावगराई साइनिंग ऑफ। टेक केयर।